अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के रंगारंग मेले और इसकी तैयारियों की। तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में चंद दिन बाकी रह गए हैं। PCB के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब होगी, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब हुजूरी बाग में 16 फरवरी को होगी। जी बिल्कुल, और तकरीब में अहम मुल्की शख्सियात, क्रिकेटर्स और ICC ऑफिशियल शरीक होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से क्या कहा, ये आपको सुनावाते हैं। तमाम क्रिकेट बोर्ड्स जिनकी टीमें आ रही हैं उनको इनवाइट किया है हमने। ICC के सारे ऑफिशियल्स को इनवाइट किया है और हम अपने मेहमानों का यहाँ पे इस्तकबाल करने के लिए बड़े पुरजोश हैं कि हमारे मेहमान टीमों के साथ जो हमारे बोर्ड्स के लोग हैं, कुछ स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं जो इंशाल्लाह ताला इस पे तशरीफ़ लाएंगे। बॉर्डर पार बड़े लोग हैं जो हमारे एक कोई पत्थर भी गलत लगे तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो उनको किसी भी तरह किसी को नहीं मिलेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिंडी समेत मुल्क के 3 स्टेडियम्स को नया रूप दिया गया है। आपको बताते जाएं कि तमाम 8 टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी नहीं हो सकेगा। वाज़े रहे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा, जहां कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। ताहल PCB ने कौमी टीम का ऐलान नहीं किया, जो कि इस टूर्नामेंट के लिए इंतहाई अहम और ज़ेरे बहस बात है। और इसी चीज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कज़ाफ़ी स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद हैं हादिया फ़याज़, और स्टूडियो से हमें स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब ने ज्वाइन कर लिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हादिया, आप बताइएगा, आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं, क्या मनासिर देख रहे हैं, तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? और आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने, तो क्या बताया उन्होंने आज? जी बिल्कुल, बड़ा इवेंट है और तैयारियां भी बड़ी की जा रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। आप देख सकते हैं सीट्स भी लगा दी गई हैं, ग्रीन और वाइट कलर की सीट्स लगा दी गई हैं। मेरे पीछे बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, इसको मुकम्मल तौर पर गिराया गया था, अब नया तामीर किया गया है, इसको भी बिल्कुल तैयार कर लिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि काम नहीं हो रहा, लेकिन अब काम मुकम्मल कर लिया गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि हम लोगों ने काम मुकम्मल कर लिया। जो लोग बातें करते थे कि काम नहीं हो रहा, उनके लिए ये जवाब है। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पूरा काम मुकम्मल कर लिया गया है। ग्रीन और वाइट कलर की सीट्स लगाई गई हैं, LED टावर्स लगाए गए हैं, जिसके अंदर जदीद LED लाइट्स लगाई गई हैं 480, जो लेज़र लाइट का शो भी देगी। जब ओपनिंग सेरेमनीज होंगी तब यहाँ पे लाइट्स दिखाई जाएंगी। उसके बाद स्क्रीन्स भी जो है, स्कोर स्क्रीन्स दोनों साइड्स पे लगा दी गई हैं, नई नस्ब की गई हैं। पहले उसमें जो लगाई गई थी उसमें स्कोर भी इतना क्लियर नहीं नज़र आता था, जब रिव्यू लिया जाता था पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब वो जो स्कोर स्क्रीन है वो बहुत जल्दी लगा दी गई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि स्टेडियम के अतराफ में ये जो एक खंदक भी बनाई गई है, जिसके अंदर साथ में ग्रिल भी लगा दी गई है। जो शायकीन क्रिकेट ज़्यादा एक्साइटेड होकर जाते थे अपने प्लेयर की तरफ, फैंस जो जाते थे, उनके लिए अब ये सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि बड़े बड़े पहले जंगले लगे हुए थे, वो भी कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब शायकीन क्रिकेट आराम से बैठ कर स्टैंड्स में मैचेस को एंजॉय करेंगे, क्योंकि स्टैंड्स में जो शायकीन क्रिकेट की गुंजाइश है उसको भी बढ़ा दिया गया है। 23,000 पहले शायकीन क्रिकेट यहाँ पे आके मैचेस को एंजॉय करते थे, लेकिन अब 35,000 शायकीन क्रिकेट यहाँ पे आके मैचेस को एंजॉय करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने यह भी बताया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो इनॉग्रेशन का दिन है वो 7 फरवरी रखा गया, और यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो भी यहाँ पे आके इसकी इनॉग्रेशन करेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम की, जबकि कराची का जो स्टेडियम है उसकी 11 फरवरी को होगी। पर जो 16 फरवरी को बड़ा इवेंट होने जा रहा है वो होगा हजूरी बाग में, जहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद होंगी, क्रिकेटर्स मौजूद होंगे, ICC के ऑफिशियल्स मौजूद होंगे, जबकि पाकिस्तान ने तो तमाम के तमाम टीमों के ऑफिशियल्स को भी यहाँ पे मदऊ किया है कि वो लोग यहाँ पे आएँ और देखें कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो ये रंगारंग जो यहाँ पे मैदान है वो बिल्कुल सज चुका है, और चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। पाकिस्तान में इंतज़ार की घड़ियाँ कुछ ही बाकी रह गई हैं, क्योंकि आगे ट्राई सीरीज़ भी होने जा रही है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान। उससे पहले जो थोड़ा काम है वो तमाम तर तैयारियों के हवाले से बताया, ताज़ीन और आइश का भी काम जारी है और स्टेडियम भी सज चुके हैं ऑलमोस्ट। ये बताएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं और मुतबादिल रास्ते गुजरने के लिए फराहम किए गए, क्योंकि पार्किंग का बहुत इशू होता है जब इवेंट स्टार्ट होता है, तो ऐसी इंतजामात आप कैसे देख रही हैं?
जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतजाम अभी से शुरू कर दिए गए हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो थोड़े अभी टाइम है, लेकिन उससे पहले ट्राई सीरीज़ यहाँ पे होनी है। ट्राई सीरीज़ के लिए भी टीम्स ने यहाँ पे आना है। प्रैक्टिस भी 6 फरवरी से शुरू हो जाएगी। उसके लिए जो इंतजाम है वो काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं। सिक्योरिटी के एहलकार भी अभी से ही यहाँ पे खड़े होना शुरू हो गए हैं। बाय लिबर्टी के राउंड अबाउट पे भी वहाँ पे खड़े हो गए हैं और यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। टीम्स यहाँ पे आएंगी और एंजॉय करेंगी। और एक और लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज शाम तक चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सवाल भी मैंने यही किया था कि स्क्वाड कब अनाउंस होगा। आज शाम तक स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया जाएगा। हादिया फयाज ने दे दी है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इरफान ज़हीर भी मौजूद है। इरफान, कहिएगा क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, अंदर की क्या बात है, कब तक स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, कौन कौन लोग शरीक होंगे, और साथ साथ ये भी बताएगा कि पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहा है, ये कितनी खुशाइन बात है। देखिए, ओबियसली 29 साल के बाद 29 ईयर्स का एक लंबा गैप है। 96 में हमने होस्ट किया था वर्ल्ड कप को और अब उस इतने टाइम के बाद पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। बहुत बड़ी पाकिस्तानी फैंस के लिए ये चीज़ है। डिप्राइव्ड नेशन, ओबियसली एक सर्टन टाइम 2009 के बाद इंटरनेशनल इवेंट्स होना बंद हो गए थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में होना बहुत अच्छी है। अगर पूरा इवेंट होता तो ओबियसली एक और उसमें आप एडिशनल आप बात कर सकते हैं कि पूरा इवेंट हमने होस्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो भारत का जो एक नैरेटिव है उसकी वजह से वो नहीं कर पाए। बट फिर भी हमने तमाम टीम्स को होस्ट करना है। 7 टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले होंगे। जहाँ तक आपने स्क्वाड के हवाले से महम पूछा, ओबियसली ये 2-3 दिन से डिस्कशन चल रही थी कि स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया गया है। सिर्फ मोहसिन नकवी साहब के सिग्नेचर रह गए हैं। वो ऑक्यूपाइड थे, बिजी थे, वो भी लाहौर आ जाएँ और ओबियसली अभी थोड़ी देर में मेरा ख्याल है कि स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। जहाँ तक उसमें चेंजिंग के हवाले से बात करें तो साइम अयूब सबसे हर बंदा जानना चाहता था साइम अयूब पार्ट होगा चैंपियन ट्रॉफी का कि नहीं। वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो चैंपियन ट्रॉफी का पार्ट नहीं होंगे। कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने भी इसकी हिंट दी थी। इसी तरह ये बहुत लोग बात कर रहे हैं कि उनकी जगह पे ओपनर कौन होगा। तो मेरे सोर्सेज के मुताबिक मैं सबसे बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ कि लगता यही है कि इस दफ़ा ओपनर जो है फ़खर के साथ बाबर करेंगे। बाबर हम सब जानते हैं नंबर 3 पे होते हैं, बट बाबर ओपन करेंगे। मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है क्योंकि आपका साइम अयूब जो था वो सलमान अली आगा के साथ बॉलिंग भी करते थे, तो कोशिश की जा रही है कि बॉलिंग ऑलराउंडर को ऐड किया जाए। कोशिश की जा रही है उसकी जगह खुशदिल शाह को प्लेस इन किया जा रहा है कि अगर वो टीम में खेलते हैं, कॉम्बिनेशन में फिट इन आते हैं, तो वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करते हैं और साथ बैटिंग भी हम सब जानते हैं, पावर हिटिंग करना जानते हैं। साथ एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर को भी ऐड किया जा रहा है जिसमें फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल की डिस्कशन हो रही है, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक ज़्यादा यही चांसेस है कि फ़हीम अशरफ को शायद इंडक्ट किया जाए। स्पिनर के हवाले से बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं क्योंकि बॉलिंग हम सब जानते हैं शाहीन नसीम, हारिस रऊफ होंगे। स्पिनर जो है बरार होंगे, दूसरा कोई स्पिनर इंडक्ट नहीं किया जा रहा। और जो है सलमान अली आगा और आप खुशदिल शाह को स्पिन करते हुए साथ देखेंगे। तो ये पाकिस्तान का कोर ग्रुप होगा। बाकी बैटिंग के अंदर आपको तैयब ताहिर नज़र आएंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, साउथ शकील की बात की जा रही है, और जैसे मैंने कहा बाबर और फ़खर जो है वो ओपन करेंगे। तो ये पाकिस्तान का फ़िलहाल स्क्वाड है। बाकी अभी कुछ ही देर में अनाउंस हो जाएगा और उसमें फिर फर्दर देखते हैं कि क्या वो ये बिल्कुल जो सोर्सेज के मुताबिक आपने बता ही दिया और कुछ देर बाद अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। फिर हम चेक भी करेंगे कि आपने कितने जवाब जो है वो ठीक दिए और आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ ठीक थी या नहीं ठीक थी। बहरहाल अच्छा, एक और जो चैंपियंस ट्रॉफी की जब हम बात करें इरफान, तो इतलात हैं कि फ़ोटोशूट भी नहीं हो रहा और कैप्टन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इवेंट भी नहीं हो रहा। तो खेल का कहाँ मज़ा रह जाएगा? इन अच्छे इवेंट्स का तो बड़ा मज़ा होता है। इमरान, ये जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये उनका नैरेटिव है, उनकी गवर्नमेंट का स्टांस है जो डेंट करता जा रहा है। इस जेंटलमैन गेम की बात की जाती है क्रिकेट को, और क्रिकेट की लास्ट 3 डेकेड से, बल्कि उससे भी पहले, ये जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है एक ट्रेडिशन रही है, जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है तो तमाम कैप्टन्स का पहले फोटोशूट होता है, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 2 दिन पहले मैंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि भारत जो बोर्ड है वो रोहित शर्मा को नहीं भेजेगी पाकिस्तान। जब उन्होंने अपना ये डिसीजन आईसीसी को दिया तो आईसीसी रादर दैन के एक कैप्टन के बगैर करवाती, उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज देती, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। जैसे शर्ट के ऊपर उन्होंने कहा था पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा जाएगा एज ए होस्ट, वो उन्होंने समहाउ मनवा लिया। लेकिन दूसरी जब ये बड़ी चीज़ थी जिसमें तमाम कैप्टन की सेरेमनी होती है, एक जो भी इवेंट होता है उसकी इनॉग्रेशन से पहले एक हाइप क्रिएट की जाती है। ब्रॉडकास्टर का मेरा मानना ये था कि बहुत ज़्यादा इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर ब्रॉडकास्टर थे, उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो वो सेरेमनी एक आपकी समझ लें आई बॉल को कैचिंग पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे बड़ी यूटिलाइज की जाती है। इरफान, आखिरी एक बात, ये भारत को क्या प्रॉब्लम है? मतलब यहाँ आना भी नहीं है, जैसे कि सिक्योरिटी की हमने बात की थी, हादिया ने कहा कि बहुत ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम आते हैं, तो भारत नहीं आया, फिर रोड़े अटकाता रहा, शेड्यूल जारी नहीं हो सका। उसको प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि खेल को भी सियासत की नजर कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है वो हम सब जानते हैं। देखें, जिस तरह वही प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान नहीं हमने जाके खेलना, वही प्रॉब्लम
कि हमारे स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, ना उन्होंने आना है ना उन्होंने खेलना है, और वो अभी तक आज तक की डेट तक उनके तमाम मीडिया, उनके क्रिकेटर भी इवन, जो सबसे सरप्राइजिंग बात है कि वो हमारे स्टेडियम को कह रहे हैं ये प्रॉपर तैयार ही नहीं है, ये प्रॉपर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ, ये गिर जाएंगे, पता नहीं क्या से क्या स्पेकुलेशन करते रहे। तो यही प्रॉब्लम उनके साथ। और ये लास्ट जो सबसे बड़ी उन्होंने मेरी नज़र में वेयर्ड कहना चाहिए, जहाँ ऑड चीज़ की कि कप्तान को भी नहीं भेजा। तो ये जो आप एक किसी कंट्री के साथ अपने हेटर्ड के अंदर इतने आगे निकल गए हैं कि हम हमेशा बात करते हैं कि किसी तरह स्पोर्ट्स को और आर्ट को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि भारत हर इवेंट में, हर मौके पे जाके कर रहा है, और क्वेश्चन मार्क सबसे ज्यादा आएगा आईसीसी के ऊपर कि उनकी अथॉरिटी क्या है, वो कैसे लेके चलती है। कभी आप फीफा में नहीं सुनेंगे, ओलंपिक्स में नहीं सुनेंगे, किसी और फेडरेशन के अंदर ये नहीं देखेंगे कि वो किसी कंट्री की बात के अपनी मनवा नहीं सका, सरेंडर कर गया। बट अनफॉर्चुनेटली आईसीसी तो गन बाय बीसीसीआई जो बात की जाती है वो हमें 100% नजर आ रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का भी जो स्टांस है, हमने भारत जाके नहीं खेलना, हमने भी पार्टिसिपेट नहीं करना, क्या जो बातें हमारे चेयरमैन साहब ने की हैं ये साल 1.5 साल के बाद जब भारत जाने का टाइम आ गया हो पाएगा, और आईसीसी उस टाइम क्या अपना स्टांस लेता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जहीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि आप इरफान से सवाल करी थी भारत को प्रॉब्लम क्या है, तो मेरा ख्याल है उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, भारत को तकलीफ क्या है। और तकलीफ भारत को ये है कि ये इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान एक बहुत बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है, और उसका मजा किरकिरा करने के लिए भारत ऐसे ओछे हथकंडे जो है वो पहली दफा, और उसका सबूत भी देख लिया, इतने बेहतरीन इंतजाम किए गए, जैसे कि हादिया ने बताया स्टेडियम सज चुके हैं और बड़ा इवेंट होने जा रहा है जी। नाजरीन को और शायकीन क्रिकेट को बहुत अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, खेल की गहमा गहमी तो आपने देखी, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं सियासी गहमा गहमी की। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार है और तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के मुज़ाकराती ऑफर भी मुस्तरद कर दी है। हुकूमत इलेक्शन और धरनों पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाना चाहती है। पीटीआई दोनों मामलात पर जुडिशल कमीशन से कम पर राजी नहीं हो रही है। पार्लिमानी और जुडिशल तहकीकात में फ़र्क क्या होता है और किस को क्या इख्तियारात हासिल होते हैं, जानने के लिए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन या खुसूसी पार्लिमानी कमेटी, ज्यादा बाख्तियार कौन? इसके लिए जरूरत है दोनों को हासिल इख्तियारात जानने की। पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत अदालती तहकीकाती कमीशन का तकर्रुर विफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन के जरिए करती है। जुडिशल कमीशन को अदालत के साथ साथ एग्जीक्यूटिव इख्तियारात भी हासिल होते हैं। इंक्वायरी कमीशन की तमाम कार्रवाई जुडिशल प्रोसीडिंग तस्वुर होती है। विफाकी और सूबाई इदारे कमीशन की मुआवनत के पाबंद होते हैं। कमीशन अपने सामने किसी भी शख्स को तलब कर सकता है, किसी भी अदालत या सरकारी दफ्तर से दस्तावेजात मंगवा सकता है। जुडिशल कमीशन को किसी मुदाखलत या ताउन से इनकार और तौहीन पर कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट के बराबर इख्तियारात होते हैं। विफाकी हुकूमत जुडिशल कमीशन की फाइनल रिपोर्ट जमा कराए जाने के 30 दिन में इसे पब्लिक करने की पाबंद होती है। ताहम इंक्वायरी के TORs और इंक्वायरी की तकमील के अरसे का तयन नोटिफिकेशन में कर दिया जाता है। किसी भी मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को स्पीकर कौमी असम्बली नोटिफाई करता है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होते हैं। तहकीकात के दौरान तमाम मुतलका इदारे खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के साथ ताउन के पाबंद होते हैं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी कितने अरसे में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराएगी और इसके TORs क्या होंगे, इसका तयन भी नोटिफिकेशन में ही किया जाता है। किसी भी इंक्वायरी रिपोर्ट या इसमें पेश करदा सिफारिशात पर अमल कानूनी तौर पर बाइंडिंग नहीं होता। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का मकसद जिम्मेदारों का तयन करके मामले के हक़ाइक़ कौम के सामने लाना होता है। अदालती तहकीकाती कमीशन के इख्तियारात खुसूसी पार्लिमानी कमेटी से कहीं ज़्यादा होते हैं। हुकूमत कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद की पाबंद होती है, जबकि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद लाजमी नहीं होता। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं कि पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी है। कमेटी रुकन हामिद रज़ा का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी की हैसियत राब्ता कमेटी की होगी, और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई आज रात 12 बजे तक आ जाए या बाद में भी हम उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर वो हमें अपनी बात पर कायल कर लेते हैं तो उनकी बात भी मानी जा सकती है।
आपको ये भी बताते चलें कि अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने का सोच रही है और इस अलायंस के लिए गहमा गहमी भी अब देखी जा रही है। जी बिल्कुल, और पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात इसी ज़िम्मन में हुई, जिसके बाद पीटीआई 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गई। अली अमीन गंडापुर ग्रुप का दावा है कि मौलाना से हालिया मुलाकात बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना कैसर साहब। राना कैसर साहब, इतने दौर हुए मुज़ाकरात के, तो अब तो मामला ही होपलेस लग रहा है। आपको कोई उम्मीद है कि मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं और पीटीआई या इन पर भी कोई यू टर्न लेने के लिए तैयार है? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो ऑलरेडी दिस प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी हिट द रोड ब्लॉक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी पोजीशन से हटना नहीं चाह रही और ना हटेगी अपेरेंटली इस वक्त की जो सूरत हाल है, और हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने से गुरेज़ा है। और जब तक पीटीआई की ये डिमांड कि एक जुडिशल कमीशन बने, उस वक्त तक तो यह मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चलता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसके साथ साथ मोहम्मद, आप देखिए कि पैरेलल कुछ डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई हैं। और वो डेवलपमेंट्स क्या हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो अपनी कमेटी तहलील कर दी है और वो राब्ते का काम करेगी, और जो कि मौजूद रहता है हर सूरत में। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की जमातों से राब्ते शुरू किए और ये एक पॉलिटिकल अलायंस बनाकर हुकूमत को प्रेशराइज़ करने का एक तरीका है, पॉलिटिकल तरीका है। और होता है हमेशा ऐसे कि अलायंसेस बनते हैं और मामलात को आगे लेके चला जाता है और प्रेशर बिल्ड किया जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त जो मौक़िफ़ है और जो उनकी सोच है वो तो यही है कि मुज़ाकरात उस सूरत में होंगे जब तक हुकूमत जुडिशल कमीशन की तरफ कोई हामी ना भरे। अब प्राइम मिनिस्टर ने कल कैबिनेट मीटिंग के वक्त ये एक इंदिया दिया और एक ऑफ़र दी हुकूमत को, अपोजिशन को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की तरफ से कि आएँ, राब्ते बहाल करें और मुज़ाकरात का अमल शुरू करें। और उन्होंने जो कहा कि वो एक हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार है। देखिए, 2018 में भी जब रिगिंग का मामला आया था तो इसी तरह उस वक़्त की हुकूमत ने एक हाउस कमेटी भी बनाई थी। लेकिन उस वक़्त के मामलात और आज के मामलात में काफ़ी फ़र्क है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाउस कमेटी के हवाले से तो बिल्कुल तैयार नहीं है जी। उनका ख्याल है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन हो। चूँकि पार्लियामेंट की अगर कमेटी है तो पार्लियामेंट के हवाले से तो हम सब जानते हैं कि क्रेडिबिलिटी का इशू है कि पार्लियामेंट जो है वहाँ पे तो एक फुकदान है कि ट्रस्ट का, बेसिकली कि तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है प्रोसीडिंग्स में ट्रस्ट नहीं है। तो अब आप जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी डिवीजन दिखाई देती है। देखिए, ये तो पुरानी बातें हैं कि धड़े बन गए और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, और मुज़ाकरात के हवाले से या प्रोटेस्ट के हवाले से अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी बात हो रही है। और इस वक्त जो र्यूमर्स हैं वो ये है कि मे बी देयर इज़ अ पॉसिबल चेंज इन द केपी गवर्नमेंट के हवाले से। लेकिन लेट्स सी व्हाट फाइनल डिसीजन द पीटीआई। अच्छा राना साहब, मुज़ाकरात के हवाले से तो कोई ख़ास उम्मीदें अभी बाकी नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ होने जा रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपनी पावर शो करना जा रही है 8 फरवरी को सवाबी में। तो आपके ख्याल में वो क्या इसमें किस हद तक कामयाब हो पाएगी और क्या गवर्नमेंट इससे प्रेशराइज हो पाएगी? और जो आप ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि मौलाना साहब पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत के लिए कोई मसला बन सकते हैं? देखिए, जहाँ तक ये सवाबी की आपने बात की है तो सवाबी चूँकि केपीके में है और केपीके में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों को मोबिलाइज़ करने में कोई मसला नहीं होगा। ना वहाँ पे कोई सेक्शन 144 होगी और ना ही वहाँ से डिप्टी कमिश्नर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कोई इजाज़त का मामला आएगा, और ना ही वहाँ किसी बकरा मंडी में कहा जाएगा कि आप वहाँ पे जलसा जुलूस कर ले। तो उनके पास तो एक ओपन स्पेस है वहाँ पे कि वो अपने लोगों को, वर्कर्स, सपोर्टर्स को जो है वो मोबिलाइज़ करें और एक पावर शो करें। और मेरा ख्याल है कि इस पावर शो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं उनके सरबराहान को भी मदऊ करें, ताकि ओवरऑल एक ऐसा माहौल बनाया जाए और हुकूमत को बताया जाए कि देखिए कि तमाम सियासी जमातें यहाँ पे इकट्ठी हैं और उनका मौक़िफ़ आलमोस्ट एक है। तो देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब पार्लियामेंट से बाहर जो है वो एक अपनी एफर्ट करने जा रही है। और 8 फरवरी उसकी ख़ास बात यह है कि इस दफ़ा फ़ंड्स भी उन्होंने उस तरह से कलेक्ट नहीं कर रहे वो, क्योंकि पहले तो वज़ीर आला केपी जो थे वो सारे इंतज़ाम कर देते थे, लेकिन अब सुना है कि वो भी इंतज़ाम नहीं करे क्योंकि उनको भी सदारत से हटा दिया गया है। आने वाले दिनों में क्या होता है और गवर्नमेंट पर कितना प्रेशर बनता है, ये भी हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे। जी बिल्कुल, और प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं
जिला कुरम में अमन की सूरत हाल की। जिला कुरम में असिस्टेंट कमिश्नर को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अपर कुरम के इलाके बुशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर सईद मिनान को नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि असिस्टेंट को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब कोहाट में कमिश्नर ऑफिस में इलाके में अमन व अमान के हवाले से जिरगा जारी था और पुलिस ज़राए का कहना है कि अपर कुरम में ज़िले इंतज़ामिया ने जंग बंदी करवा दी थी, लेकिन दूसरे फरीक से बातचीत के लिए जाने वाले काफिले पर फायरिंग की गई। इससे कबल लोअर कुरम में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद को फायरिंग का निशाना बनाया गया था, जिसमें वो जख्मी हो गए थे। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन। यासिर, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये जी अपर कुरम का इलाका है बुशहरा, जिसमें ये वाकया पेश आया है। अब तो वो इस इलाके को कॉर्डन कर रखा है और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से कि आया देखा जाए कि ये अचानक से फायरिंग का वाकया कैसे आया। लेकिन हमारे जो वहाँ के सोर्सेज हैं और जो पुलिस से मेरी जितनी गुफ्तगू हुई है, उनका ये कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जो हैं सैयद मनान, ये जो इस वक्त फायरबंदी के हवाले से प्रोसेस चल रहा था, उस पर गुफ्तगू जारी थी कि एक फरीक की जानिब से ये फायरिंग की गई है और उसके बाद फायरिंग अंधाधुंध दोनों तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर भी जख्मी हुए और कहा जाता है कि 3 पुलिस एहलकार भी मामूली जख्मी हुए हैं। इसके बाद जो है अब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है जायकुआ पर मौजूद है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। ताहम इस वाक़े के बाद जो है सूरत हाल यकसर इस बुनियाद पर भी चेंज हुई है कि जो सामान की तरसील का अमल जारी था वो एकदम फिर से रोक दिया गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज कुरम में बाकायदा अमन मुआहदे के हवाले से दोनों फरीकैन के साथ एक जरगा भी तशकील जो दिया गया था, उस हवाले से मुलाकात भी होनी थी। और इस फायरबंदी के बाद जो है जो दोनों फरीकैन को बताया जा रहा था, उसके बाद बाकायदा एक जरगा भी होना था। और बैरिस्टर साहब जो मुशीर इत्तलात के हैं वो भी कोहाट में थे और कहा जाता है उन्होंने भी कुरम पहुंचना था, लेकिन इस वाक़े के बाद वो नहीं पहुंच सके। ताहम इस वाक़े के बाद एक बार फिर अपर कुरम में खौफ और हिरास की जो लहर है वो फैल चुकी है, क्योंकि डीसी जावेद के बाद जो है मामला जो थे उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो है काफी मुज़ाकरात किए गए दोनों फरीकैन के साथ। लेकिन आज एक बार फिर जो असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है, उसके बाद जो है ये सूरत हाल तब्दील हो गई है। अब कहा जाता है कि आने वाले 1 से 2 दिन में जो सामान की तकसीम थी उसका अमल भी रोक दिया गया है और साथ साथ जब जरगा होना था आज, वो भी अब जरगा आज नहीं होगा। अब इस वाक़े के बाद अब देखना ये कि आने वाले 2 से 3 दिन की जो सूरत हाल होगी उसको कैसे दुरुस्त किया जाता है। लेकिन इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास है। जी, इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास है और सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी के सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इंतजाम भी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया यासिर आपके वक्त का। और यकीनन वो जो जिरगा था वो भी कैंसिल कर दिया गया है और अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इस वक्त हिफाजती इंतजाम तो किए जा रहे हैं। प्रोग्राम में इस वक्त हुआ है ब्रेक का, मज़ीद मौज़ूआत भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब जो खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं उसमें माहम का बड़ा इंटरेस्ट है और कल भी आपने प्रोग्राम में देख ही लिया होगा, उसमें कुछ डेवलपमेंट हो गई है। वो जो नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली जो अमरीकी खातून है उसने अब वापस जाने के लिए एक शर्त रख दी है और वीडियो बयान में कहा है कि मेरे पास इस वक्त पैसों की कमी है, अपने मुल्क वापस जाने के लिए तैयार हूँ। अमरीकी खातून ओनिजा ने पाकिस्तानी हुकूमत से न्यूयॉर्क के टिकट का भी मुतालबा कर दिया है। क्या कहा वो भी देख लें। Onaja Robinson, I would like for you guys to book my ticket back to New York. Money is short right now, and I would appreciate it. Thank you. वैसे मैं हैरान हूँ कि औरत ने एकदम से यूटर्न ले लिया। वैसे तो दुल्हा लेकर जाना था, अब उनकी डिमांड है कि वो टिकट लेना चाहती हैं। खैर, कराची की सड़कों पर महबूब को तलाश करती अमरीकी खातून को भूख ने सताया तो वो रेस्टोरेंट पहुँच गई जहाँ नुमाइंदा सुनो न्यूज़ नाजिश अयाज भी मौजूद है। उन्होंने गुफ्तगू भी की है। अमरीकी खातून ने क्या कहा, वो कह रही थी कि शायद मोहब्बत से पेट नहीं भरता तो उसके लिए तो खाना खाना ही पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा वो देख लेते हैं।
बिल्कुल, पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की मेहमान हैं, कराची की मेहमान हैं। और अब से कुछ देर कबल ना सिर्फ उन्होंने छिपा हेड ऑफिस पर रमज़ान छिपा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है वो रमज़ान छिपा के साथ सरजनिश और झड़प की सूरत हाल भी सामने आई, मुसलसल सुना रही थी उनको। अब जो है वो दोबारा वहाँ से निकली थी कि वो किसी गेस्ट हाउस जा रही है, लेकिन गेस्ट हाउस में वो स्टे नहीं कर सकी। फिर वो वापस आई छिपा हेड ऑफिस, जहाँ पे रमज़ान छिपा जो है उनको यहाँ लेकर आए हैं एक इंटरनेशनल फूड चेन पर, जहाँ पे उन्होंने खाना खाने की फरमाइश की थी। और आप देख सकते हैं अनीजा एंड्रयू जो हैं वो खाना खा रही हैं। और हमारी इस हवाले से बात हुई थी रमज़ान छिपा से, उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान की बेटी है, पाकिस्तान की मेहमान है, अब इनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है जहाँ भी ये जाना चाहें वहाँ पे हम इनको ले जाएं, क्योंकि इन्होंने छिपा हेड ऑफिस में रहने से इनकार कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो छिपा एहलकार हैं, छिपा रज़ाकार हैं, वो उनकी पूरी कोशिश है कि ये खातून बहिफाजत जो हैं वो जहाँ भी ये जाना चाहें उनको पहुँचा दिया जाए, और बाकी जो है मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। जी अच्छा, ऐसे में इमरान, खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान की मेज़बानी काबिल तारीफ़ है। वो खाना चाहती हैं उन्हें खाना दिया जाता है, वो जहाँ रहना चाहती हैं उन्हें रहने दिया जाता है। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है कि पाकिस्तान जो है मुकम्मल सिक्योरिटी भी दे रहा है, तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जी, और इसी मामले में जो इनका बेटा है उनके इंकशाफ़ात भी मंजर आम पर आए हैं, जिससे असल हक़ाइक़ से पर्दा उठता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी वालिदा को उन्होंने कहा जी ज़हनी मरीज़ करार दे दिया है। अपने वीडियो पैगाम में बेटे ने कहा है कि मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ वालिदा पाकिस्तान में है। मेरी वालिदा एक शख्स और उसके अहले खाना से मिलने पाकिस्तान गई थी। वालिदा ने 2 हफ्ते के बाद वापस आना था, लेकिन वो नहीं आई। वालिदा ज़हनी मरीज़ हैं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर है। और आपने देख ही लिया कि इस स्टोरी में कितने ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं। बहरहाल इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त मुझे हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।